कोचा दामन में एमआईएम वाले अगर किसी कुत्ते के इसमें गले में डाल देंगे उसको उसको जिताने का काम करेंगे। निशान जो है जी हाँ, उसको डाल दे, हम उसको जिताने का काम करेंगे। इस इलाके में कोचा दामन में हवा नहीं सर, आंधी चलेगी आंधी। विधायक से नाराज है, एमआईएम से कोई नाराज नहीं, हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। फिर मरीज हो तो उनको मार दिया नहीं जाता सर, उनकी दवाई और इलाज किया जाए पूरा। कैंडिडेट पतंग छाप का कोई भी हो जाए सर, ठीक है, पतंग छाप ही जीतेंगे। आप लोग तैयार है फिर से 2020 की तरह? सर जैसा भी होगा हम एमआईएम के सेवा की भी किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम उन्हीं को देंगे। बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी की सरकार बनाना चाहते हैं या इंडिया अलायंस का, यानी एनडीए या इंडिया अलायंस, किसकी सरकार बिहार की जनता चाहती है, यही बात, यही आधार लेकर हम आ गए हैं किशनगंज जिला लगता है और ये विधानसभा कोचा धामन है जहां पर हम हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बाजार है यहाँ का। अच्छा, क्या नाम है जी? जी इमरान नाम है। इमरान, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? इस बार तो आबीसी का ये देखना चाहते हैं। बिहार में और किसका? बिहार में वो तेजस्वी का। बिहार में तेजस्वी यादव। जी तो कोचा धामन में मतलब हम विधायक चुनना चाहते हैं कि मतलब हमारे नेताजी सादिक समदानी एमआईएम में। अरे आपके वोट का तो क्या कहते हैं, खरीद फरोख्त हो गया, धोखा मिल गया आपको, एमआईएम वालों ने धोखा कर दिया। तो हम वोट दिए थे उसको, मगर वो चारों भाग गया हमारा कोचा धामन से। एमआईएम वालों ने धोखा किया ना? नहीं तो आरएसपी किया है ना वो। किसने किया? वो जो एमएलए था वो धोखा दिया है उसको। अरे आपके वोट के साथ खरीद फरोख्त हो गया, आपके वोट को बेचा गया, धोखा नहीं हुआ? तो वो एमएलए जो था ना वो बिका है ना, वो जो वोटर तो नहीं बिका है ना। वोटर इस बार देख लेगा, वोटर देख लेगा इस बार कि किसको वोट देगा। फिर वोटर तो नहीं बिका है ना। हाँ, तो एमआईएम का ही विधायक था ना, तो फिर एमआईएम से नाराज हो गए होंगे आप लोग। तो कोई एमआईएम से तो नाराज हो गए। हम लोग नाराज थोड़ा ही है, कोई नाराज, हम लोग थोड़ा ही नाराज है। क्या कह रहे हैं? विधायक से नाराज है, विधायक से नाराज है, एमआईएम से कोई नाराज नहीं, हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। फिर बोला आप लोग नाराज जो है वो विधायक से है? बस विधायक जो पैसा खाकर बिक गया उससे नाराज हम लोग। तो आपके वोट के साथ सौदा हुआ ना? हाँ, होने दीजिए, अब फिर हम लोग देखेंगे, टाइम तो आ गया है ना, टाइम आ गया, अब देख लेंगे हम लोग क्या करना है हम लोग को। अब तो सरकार किसका देखना चाहते हैं बिहार? हम लोग किसी का नहीं, हम लोग एमआईएम को देंगे वोट, किसी का सरकार राज है, सरकार से मतलब नहीं है हम लोग को। बीजेपी आ जाए तब? वो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को एमआईएम को जिताना है अरे तो बस। जब बीजेपी आ जाएगी तो आपका नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं, हमको एमआईएम का सीट चाहिए बस, कोई नुकसान नहीं। एमआईएम कमा के थोड़े हमको खिलाएंगे, हम खुद ही कमाते हैं। ठीक है। अगर बीजेपी अगर जीत जाए तो हमको थोड़े कमा के खिलाएगा, हम वोट तो एमआईएम को देंगे। हमारे वोट एमआईएम को जाएगा। मतलब आप एमआईएम से नाराज नहीं है? नहीं, कोई नाराज नहीं। नाराज ही नहीं है ना। जो हमारे लिए बोलता है उसी का आवाज सुनेंगे ना हम। हमारी आवाज उठाने वाले आज वही है। हाँ, आज अगर हमारी कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसके लिए एमआईएम है, उसके सामने कोई तो है नहीं। अगर कोई आता है तो बस वो फिर चला जाता है, अपने ही पार्टी में रहता है, वो पार्टी करता है। नहीं, सवाल यह है कि कोचा धामन है ये विधानसभा, ठीक है, एक सीट से सरकार बनती है। अब तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की सरकार तभी बनेगी जब आप लोग वोट करेंगे, कि मतलब उनसे भी नाराज हैं, तेजस्वी यादव से भी? बिल्कुल, उससे बहुत नाराज है, इसलिए कि हमारे एमआईएम पार्टी ने उसको कहा कि हमको आप ले लीजिए समर्थन में, हमारे साथ, हमको साथ कर लीजिए। नेता होता है क्या एमआईएम के? नहीं, हम कोई नेता नहीं है, हम तो एक आम जनता है, ठीक है। नेता लग रहे हैं ना? नहीं, हम नेता नहीं है, हम नेता नहीं है। हम उसको चाहिए कि शामिल कर लेता। हमको वो हिस्सादारी नहीं देना चाहता है, वो हमसे हमारा वोट लेगा और हमारा वो हिस्सादारी नहीं देगा, वो हम उसका दरी बिछाते रहे। नहीं, ये हम नहीं करना चाहते। हम एमआईएम के सपोर्टर हैं और उन्हीं को जिताने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी आ जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है? क्या कह रहे हैं? बीजेपी क्या वोट चोरी करके आएगा क्या? जब सबको कह रहे हैं एमआईएम को ही वोट देंगे, बीजेपी तो शुरू से वोट ही चोरी कर रहा है। मरेगा कब तो पता ही नहीं लग रहा है। किसी भी कुत्ते के भी गले में डाल दिया अगर एमआईएम, वो जीतेगा इंशाल्लाह, कामयाब है यहाँ पे। हर जगह से क्या दावा कर रहे हैं? बात सुनिए, क्या बोले फिर से बोलिए। कोचा दामन में एमआईएम वाले अगर किसी कुत्ते के इसमें गले में डाल देंगे उसको जिताने का काम करेंगे। निशान जो है, जी हाँ, उसको डाल दे, हम उसको जिताने का काम करेंगे। एक कुत्ते को अगर पट्टा पहना दे एमआईएम का तो आप लोग आंख मूंद के ब्रेकिंग न्यूज मिल गया। अरे भाई, ये ब्रेकिंग नहीं है,
ये आप लोग का समझ इतना नीचे कैसे गिर गया? ये हमारी आवाज अगर कोई उठाता है तो उसको हमारा से नहीं वो छोड़िए, ये सब चर्चा भाई, ये सब चर्चा से मतलब नहीं है। ये क्या मतलब है कि एक कुत्ते के गले में एमआईएम का पट्टा डाल दें और उसे टिकट दे दें, बता रहे हैं उसको हम जिता देंगे। बोलने का तरीका थोड़ा अलग हुआ। हाँ। बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन बोलने का तरीका मेरे समझ से अलग हुआ। इस तरह का नहीं था बोलना। हाँ। लेकिन एमआईएम मतलब दीवानगी एमआईएम की तगड़ी है। जी, पूरा तगड़ी है यहाँ पे। ये है सर कि जैसा कहावत है, जैसे हम लोग सुरजापुर इलाके में कि मोहब्बत हो जाए क्या से तो हुर क्या चीज है, यानी मोहब्बत हो जाए इस क्या अरे से। सीधा सीधा बोलो तो वही कि तो- गधे से दिल लग गया। सर इसमें खुलेआम बात है। यहाँ हम लोग किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान की सबसे ज्यादा आबादी है और हमारी एक पार्टी मजबूत ना हो तो हम फिर किस काम के हैं। सवाल ये है कि आपके साथ दगाबाजी हुआ, आपका विधायक तो चला गया। नहीं, हमारे साथ दगाबाजी नहीं, वो दगाबाज किया, वो दगाबाज है, हमारे साथ नहीं सर। हम तो अपने नेता को चुने थे और हम सबसे ज्यादा पूरे बिहार में हम सबसे ज्यादा वोट देकर इजहार साहब को हमने एसपी साहब को जिताए थे और उन्होंने जीता भी है। ये सारे आदमी जानते हैं। हम दगाबाज नहीं है, वो दगाबाज है। उसको कहिए किसी के ऊपर थोक कैसे दगाबाज हुआ कि कैसे नहीं? वो दगाबाज हुआ सर, हम धोखा दगाबाज हुआ कि नहीं? एमआईएम वालों ने धोखा किया कि नहीं? इमाम मर्द धोखा नहीं किया, नहीं, धोखा तो वो क्या दगाबाज है सर। अरे भाई एमआईएम का पार्टी के थे तो उन्होंने किया ना धोखाबाजी। वो जीता है ना सर, हैं? वो तो यहाँ से जीत के गए ना सर। क्या हमको उसको हराए थे? बोलिए आप, हम तो उसको जिताए थे ना। किसी आदमी को अगर मान लिया जाए, उसको अच्छा माना जाए, वो धोखा दे तो इसके ऊपर क्या बात एमआई विधायक किससे बने? है? किस पार्टी से बने? एमआईएम से बने थे तो सर। विधायक जब एमआईएम के बने तो जब एमआईएम से बने तो एमआईएम ने धोखा किया ना। सर एमआईएम धोखा नहीं किया, वो खुद धोखा दिया, उसकी वो जात है, वो अपने मन से धोखा दिया ना सर। हम धोखाबाज नहीं, हम सारे आवाम धोखाबाज नहीं। हम तो उसको भारी हो तो उससे जीता है मतलब सर। आप लोग तैयार हैं फिर से 2020 की तरह? सर जैसा भी होगा हम एमआईएम के सिवा किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम उन्हीं को देंगे। जो लहर जो है 2020 में था एमआईएम का, हाँ उससे ज्यादा है सर। उसमें सिर्फ उससे ज्यादा रहेगा। सुनिए सर, क्या करें? उसमें सिर्फ हवा चली थी, हवा। इसमें तो आंधी आने वाली, आंधी। क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार हम लोग चुने हैं ना, वो हमारे ही पंचायत के हैं। हम लोग सारा यानी हमारे पंचायत बॉलदे पंचायत के सादिक समदानी साहब को हम लोग चुन रहे हैं। सादिक समदानी? जी सादिक समदानी को हमारे बॉलदे पंचायत के पूछिए। और हम लोग उसको सादिक समदानी को जानते हैं क्या चाचा? जानते हैं सर। क्या किसी चीज वो नाम के मोहताज है क्या? आप कहिएगा तब पूछिए आवाम से, सादिक समदानी किसी चीज का मोहताज है? तो उसको आदमी को कहिएगा कि सादिक समदानी कौन है, उसको सारे आवाम पूछ रहे हैं। और हम लोग इस बार यहाँ इस इलाके में कोचा दामन में हवा नहीं सर, आंधी चलेगी, आंधी एमआईएम का आंधी। मतलब अगर मेरे साथ कोई धोखा करे तो हम तुरंत पलट जाएंगे, उससे फिर मुंह मोड़ लेंगे और आप लोग फिर से एमआईएम की तरफ जा रहे नहीं हैं। सर देखिए, अगर मरीज हो तो उनको मार दिया नहीं जाता सर, उनकी दवाई और इलाज किया जाए पूरा। वो मरीज था, उनको हम लोग वोट दिए थे और जीत गया था। वो बीमार है, उन्होंने अपने जमीन को बेच दिया। इजहार एसपी साहब हम लोग को नहीं पूछा था सर कि हम उसमें हम उसमें जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद अकेला अपन किया है। आज इजहार एसपी साहब इजहार एसपी साहब कह रहे हैं हाँ कि हमने आवाम के भले के लिए जो है। सर कैसे बातें कर रहे हैं? कैसे आपको दवा देगा डॉक्टर? कौन कहेगा भले के लिए? बोलिए। भला नहीं किया। कर रहे हैं सर। वो तो हम लोग को भेज दिया, हम लोग को भेज दिया, वो पूरा वोट आवाम किसको को दिए भेज दिए। उसको थोड़ा ही वोट दिए थे हम लोग, अवैसी साहब को वोट दिए थे। अवैसी साहब को वोट दिया? हाँ वो तो एक ये था खड़ी का लीडर कि उसको बनाया था और वो चला गया। उसको नेता आपने बना दिया? हाँ। और जाने दो, जाने दो। कैसे फिर झटका आए- दे के दे रहे हैं, कह रहे जाने दो। फिर चला गया हाँ। फिर दूसरा आएगा ना, फिर से देंगे, फिर उसी को देंगे। एमआईएम को? हाँ आपके साथ धोखा हुआ फिर भी? हाँ, हम ईमानदारी उसको फिर दिखाएंगे कि देखो हमारे अंदर क्या ईमानदारी है। अरे अगला बंदा तो कह रहा है कि आपके फायदे के लिए हम आरजेडी में गए हैं। वो कहने से कुछ नहीं होगा सर। पब्लिक का बात सुनिए, पब्लिक का बात सुनिए। वो कुछ बोल देता आप उसका बात मानेगा, पब्लिक का बात सुनिएगा। वो तो अभी बदल चुके हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं अभी। वो हम लोग का तो पार्टी नहीं बदलाना सर, कैंडिडेट बदल चुके हैं। आपको बताइए, अगर आपको हम पतंग छाप का अगर आपको टिकट मिल जाए, आपको जिता दे, अगर बाद में चेंज हो जाइएगा तो मेरा गलती नहीं सर। हम आपको भरोसा करके दिए, लेकिन आपको दिए हैं सत्ता थामने के लिए अच्छा से, तो आप अगर आप बेच जाके बेचा कर तो पब्लिक का गलती नहीं हुआ सर। और इस बार जो हम लोग का रुझान है, कैंडिडेट पतंग छाप का कोई भी हो जाए सर, ठीक है, पतंग छाप ही जीतेंगे। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है सर, हमको पतंग छाप से मतलब है सर, वैसे हिसाब से मतलब है सर। हमें लग रहा है ये थोड़ा से
नेता लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए, बाजार में जाके पूछे शायद, लेकिन आप लोग यही रुकिए। आपने चारों तरफ से घेर लिया। ये ज्यादातर हमें लग रहा है एमआईएम वाले जो है कैप्चर कर लिए हैं मुझे, है ना? आप भी एमआईएम वाले हैं? आप भी पतंग छाप, आप भी पतंग छाप, आप भी पतंग छाप, भाई साहब पतंग छाप पूरा साहब, चाचा पतंग छाप, भाई साहब पतंग छाप वाले हैं क्या? अभी वक्त आने दो, वक्त आने दीजिए। ठीक है, इंतजार करते हैं।